गाइस देखिए क्या हो रहा है। ये मिल्क का पैक निकाल रही है। क्यों? क्योंकि इसको अपना कुछ बनवाना है। अभी क्या बनवाना है? चॉकलेट आइसक्रीम। Happy Tuesday day, guys. Happy Tuesday day for you guys. So guys, इसने ना कोई शॉर्ट देख लिया था एक दिन कि डेयरी मिल्क से आइसक्रीम बना रही थी, तो अब उस दिन से इसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। दिन रात आइसक्रीम बनाओ, आइसक्रीम बनाओ, आइसक्रीम बनाओ, इतना ज्यादा परेशान कर रहा है, मतलब दिन रात यही बात। तो अभी मुझे फाइनली उठा के लेके आया कि चलो बनाओ। और संजोग से मेरे पास डेयरी मिल्क भी थी, इंडिया वाली ऐसे छोटे छोटे पैक, बहुत छोटा तो नहीं है बट 40 रुपीज वाली है। तो इसका बनाते हैं दोनों, मतलब इसी को आधा आधा करके बनाऊंगी, है ना। मैं दो अलग अलग डेयरी मिल्क से नहीं बना रही हूँ, एक कोई मैंने बीच से काट लिया है और इतना इतना डेयरी मिल्क इसी से बनाऊंगी। दो नहीं बर्बाद करने वाली हूँ, एक ये खाए तभी तो दूसरा बनाऊं। तो यही इसी का बनाने वाली हूँ। इसको मैंने एक बोल में निकाल दिया है, इसमें मैं अभी दूध मिलाऊंगी। अब इसको मैं माइक्रोवेव में गर्म कर लेती हूँ 1 मिनट तक। ये हो गया मेल्ट। इसमें थोड़ी सी और दूध ऐड कर दिया है। डेयरी मिल्क के रैपर में उस आइसक्रीम को बनाया गया था, तो इन लोगों को सेम चाहिए, इसीलिए मैंने ऐसे ग्लास के कप में उसी के रैपर को जो हाफ हाफ काटा था उसको रख दिया। इसी में ये लिक्विड डालूंगी। कुछ अलग अलग करते रहना चाहिए, बच्चों को भी अच्छा लगता है। मम्मी और गाइस अब अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए दोनों यहीं पे है चिपके हुए। मम्मी को बता रहा कहाँ का लगाना, कहाँ का करना है आइसक्रीम। मम्मा है ना सबसे अच्छा काम करती है। तो एक में मैंने डाल दिया है स्पून से इस लिक्विड को, दूसरे में डाल रही हूँ। ये लिक्विड बच जाएगी। जब तक आइसक्रीम नहीं जमती है तब तक ऐसे ही दे देती हूँ पीने को। ये स्टिक लगा दिया, स्टिक सीधी तरह से खड़ी रहे इसके लिए मैंने एक एल्युमिनियम फॉइल में उसको ऐसे लगा दिया है। अब रख देती हूँ उसको फ्रीजर में, उसके बाद निकालूंगी जब ये अच्छे से जम जाएगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। कल शाम में वीडियो स्टार्ट की थी जब डेयरी मिल्क की आइसक्रीम बना रही थी। बाप रे, नवनिया ने तो इतना परेशान कर दिया। फ्रीजर में डालने के बाद ही दे दो कहाँ से तुरंत जम जाती। कितना मना के मैंने उनको सुलाया, और आज भी स्कूल जाने के टाइम में इतना जिद कर रहे थे। मैंने बोला स्कूल से आओगे तो दूंगी, तो वही है। और अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ चीज़ें लाने दुर्गा पूजा के लिए। नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, और जो भी पूजा का सामान होता है, जैसे दीप जलाने के लिए तेल, घी वगैरह, और व्रत के लिए जो सामान वगैरह होता है। क्योंकि मैं व्रत करूँगी, निमेश तो नहीं करेंगे। पहले इन्होंने बोला था ये फ्रूट पे रहेंगे, लेकिन अभी इनको अचानक से मतलब मीटिंग का कॉल आ गया। इनके बॉस आ रहे हैं, टॉप बॉस, और इनको कतार जाना होगा नवरात्रि के बीच में ही, तो ये तो नहीं कर पाएंगे, तो मैं ही करूँगी। और मैंने ये नहीं सोचा था कि बीच में चले जाएंगे, मतलब ऐसा था कि हम लोग सब रह के नवरात्रि करेंगे। मैं देखती हूँ क्या कैसे होता है। खैर मुझे तो करना ही है, वो तो मैं करूँगी ही, तो वो है। तो अभी जाते हैं, सामान वगैरह लेके आते हैं, फिर चलिए देखते हैं क्या कैसे होता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची हुई थी, और भी कुछ सोचा हुआ था इस नवरात्रि में, तो वो भी पता नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि सब अभी इनके प्लान पर डिपेंड करता है। देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग आ गए मीना बाजार। यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें देखनी है। जो शॉप हम खोज रहे हैं वो मिल ही नहीं रही है। लोकेशन तो यहीं का दिख रहा है। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है यहाँ पे। 50 दिरहम का ये गली के अंदर है, लेकिन ये सारे शॉप्स, और जो शॉप हमें देखना है, मतलब जहाँ जाना है, वो मिल ही नहीं रही है। तो इस शॉप में हमें जाना था, मिल गई शॉप। जैसे मुझे ये लेना था, ये लेने आई हूँ मैं। ये लास्ट पीस बची है, और एक ही पीस है जो मुझे पसंद आई है। देखती हूँ, यही ले लेती हूँ लास्ट में। हाँ, ये इसका स्कर्ट देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी खराब नहीं है यार, ये भी अच्छा है ना? उसमें और कोई कलर नहीं है ना? हाँ है कलर। नहीं वो इतना कुछ देखा गाइस, पसंद किया वो वाली। ये यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह भी मिल रही है, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, ब्लाउजेस भी है। ये ब्लाउज का क्या प्राइस है? वो अलग अलग प्राइस का, वो 80 का है। अच्छा, ये 80 का है।
मीना बाजार में ये शॉप कुछ ये जो शॉप है जहाँ हम लोग गए थे इसके अंदर, तो मधुर जो पहले थी यहाँ पे मीना बाजार में भी बंद हो गई है, उसके पास से रास्ता है, अंदर गई है। तो हो गया मेरा काम, अभी टेलर को दिया ऑल्टरेशन के लिए, थोड़ा उसको ठीक करना पड़ेगा। चलिए इस दुकान में चलते हैं, कुछ लेते हैं। 5 AD की ये है, इसमें से देखती हूँ अगर कुछ समझ आए तो। दाम्स में सब मिल रहा है। और ये देखिए 5 में 2 वाले इयररिंग्स, काफ़ी सही ऑफर है अभी यहाँ पे। 2 दिरहम 5 दिरहम में बहुत कुछ मिल रहा है। बस वही आपको चुन के लेना पड़ेगा जो आपको अच्छा लगे। मैंने भी लिया है। भैया स्टार्टिंग कितने से होती है प्राइस? स्टार्टिंग जस्ट 10 ग्राम से। और बाहर तो ऑफर वाले 2 वाले भी है ना? 2 वाले भी, 5 वाले भी है। हाँ, रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं यहाँ पे। अच्छा ये सारे 5 दिरहम्स वाले हैं, ये सारे 5 दिरहम्स वाले इयररिंग्स है, काफ़ी अच्छे देखिए। अच्छा ये भैया बोल रहे हैं होलसेल में किसी को चाहिए होता तो कम भी लग जाता है, तो जिनको भी होलसेल में चाहिए आके ले सकते हैं यहाँ। पीके ज्वेलर्स नाम, पीके ज्वेलर्स बरदुबई मीना बाजार। अब हम आ गए मधुर। नवरात्रि के लिए सामान लेना है, जो पूजा का सामान होता है वो, और व्रत का। तो गाइस ऐसा ही मैंने इंडिया से मंगाया है। यहाँ पे देखूँ कितना प्राइस है, यहाँ पे 30 दिरहम है। अनिमेश को भूख लग गई, अनिमेश कुछ खाने आए हैं तो मैं भी ले लेती हूँ कुछ। हो गई हमारी शॉपिंग पूजा के लिए। अभी भी मिठाई फ्लावर्स वगैरह तो बचे हो तो उसी दिन आएंगे, बाकी कुछ कुछ मुझे लग रहा है छूट गया है तो याद करके फिर से लाना पड़ेगा। अनिमेश भी नहीं रहेंगे तो थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी, देखती हूँ। सबसे पहले तो एक खोया वगैरह रख दूँ फ्रिज में, जो डीप फ्रीज़र का सामान है वो सब रख दूँ। ये एक फलहारी मिक्सचर दिख रही थी तो फलहारी मिक्सचर ले लिया है, देखती हूँ क्या है। कि तो वही व्रत का जो आटा वगैरह होता है वो सब है। ये खीर के लिए चावल, यही सारा सामान है, तेल वगैरह। आ गए हम लोग गाइस घर वापस। काफी टाइम बिताया हमने बाहर आज, है ना? अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो दिन जो है बहुत ही जल्दी 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 बीतती जा रही है। और नवरात्रि भी आ गए, और नवरात्रि भी आ गई, फिर दीपावली भी आ जाएगी, फिर छठ पूजा भी आ जाएगा। जिन लोगों को नहीं मालूम उन्हें बता दूं कि बिहार का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है वो छठ पूजा होती है इनफैक्ट। एंड हर फंक्शन के, हर सेलिब्रेशन का अलग महत्व है। तो फेस्टिव टाइम्स आ रहे हैं। फेस्टिव टाइम जो है काफ़ी नज़दीक है, बहुत सारे एक्साइटमेंट है। इसी के बीच में एक अलग सी न्यूज़ आई जो मेरी कंपनी का टेक ओवर हुआ था। हाँ गाइस, ये गुड न्यूज़ आपको बताना हम लोग भूल गए थे, शेयर करना भूल गए थे, तो अभी अनिमेश बताएंगे। ये एक्चुअली में कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़ है। डेफिनेटली ओनर्स जो होते हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है। काफ़ी सारे उनके फंड इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं जिनका वो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जो डील है वो कैंसिल हो गई है। फ्रांस की सरकार ने ये डील कैंसिल कर दिया। आप लोगों को अगर नहीं मालूम हो तो एक बार बता दो कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, अलग अलग कंट्रीज में होती हैं, वो लोकली जो होती है वो धंधा करते रहती है, अपना बिजनेस करते रहती हैं। तो उसमें अगर
जो लोकल बिजनेस अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी का है, जिसे कुछ कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्लांट्स हैं जो सरकार के हैं, वहाँ पे अगर कुछ प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, तो ऐसे जो टेक ओवर्स होते हैं उसमें अगर 10% से ज़्यादा किसी का भी एक्विजिशन होता है, यहाँ तो 100% एक्विजिशन की बात थी, और यूएस की कंपनी जो है वो टेक ओवर कर रही थी कैनेडियन कंपनी को, तो जिसके काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो यूरोप में भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रांस की सरकार ने इस डील का अप्रूवल नहीं दिया, क्योंकि जो फ्रांस की गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें थी वहाँ भी प्रोडक्ट्स जा रही थी, इसलिए ये डील जो है कैंसिल हो गई। जो मिडिल लेवल के लोग हैं, जो जूनियर लेवल के लोग हैं, उसमें से कुछ खुश हैं क्योंकि सबकी नौकरी बरकरार रहेगी। कुछ सीनियर लोग हैं जो ओनर्स हैं वो दुखी हैं। काफ़ी अच्छी डील हुई थी। बट वो पैसे भी तो शायद ले चुके होंगे ना? नहीं, अभी वो लिए नहीं लिए वो तो मालूम नहीं है, लेकिन वो डिस्क्लोज भी नहीं रहता कि क्या दिया है क्या नहीं। बट आप लोगों का तो बहुत ज्यादा मतलब हो गया था, रोल ऑलमोस्ट फाइनल था ना कि जाना है ऑफिस, सब करना, तो काम भी शुरू कर स्टार्ट हो गई थी। हाँ। लेकिन जो लास्ट मोमेंट पे होता है ना, वो डील कैंसिल हो गई। ये 2 या 3 दिन पहले की बात है गाइस। हमारे सोच की भी बाहर की चीज है। कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं कि ऐसी न्यूज आ जाए। पूरा पेपर में न्यूज था इनके कंपनी के नाम का, हर जगह न्यूज थी, जो बिजनेस का न्यूज होता है उस सब में हर जगह आई थी जब हमने आपके साथ ये बात शेयर की थी। और पूरा अंदर अंदर पता था, सबको मालूम था, अंदर क्या, अब तो पूरे न्यूज में आ गई थी, सबको पता था। तो ये चीज तो बिल्कुल फाइनल थी कि नई कंपनी में ज्वाइन करना। इन लोगों ने काम भी शुरू कर दिया था, सब कुछ कर दिया था। 2-3 दिन पहले ये न्यूज आई और उसके बाद मतलब अनिमेष का अलग एकदम रिएक्शन। ये विश्वास वाली बात ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमें खुद समझ नहीं आ रहा है कि मतलब ऐसा चंपा कैसे हो गया। तो हो सकता है कि कंपनी के लिए कुछ अच्छा डील रखा हुआ हो, कुछ अच्छे एक्विजिशन होंगे, ये भी हो सकता है। तो जो ओनर्स हैं उनको भी चिंता नहीं करनी चाहिए, जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप दूसरों के बारे में सोचते हैं तो कोई ना कोई आपके बारे में जरूर सोचता है। सब कुछ लिखा हुआ है, वही चीज जो है, वही रोल जो है हम लोग सभी अदा करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि किसी की भी टांग खींचने से पहले, मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी का भी टांग नहीं खींचना चाहिए। मतलब किसी का भी कह सकते हैं कि बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे इस बंदे को टारगेट करना है और उसका बुरा सोचना है, यानी कि उसका कह सकते हैं उसको उसके लेवल से नीचे गिराना है ना, अगर हम एक सक्सेसफुल इंसान हैं और अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये करना है, तो विश्वास कीजिए जिस टाइम हम ऐसा सोचते हैं ना, हम उसी टाइम आधा गिर जाते हैं। क्योंकि ये करने के लिए गिरना जरूरी है, और जब आप गिरते हैं तो आपका ग्रोथ भी गिरता है। तो ऐसी सोच जो है वो कभी भी नहीं होनी चाहिए। कोई आपका बुरा भी सोचे तो आप उसके लिए अच्छा सोचिए, क्योंकि कोई ना कोई है जो आपके लिए अच्छा सोचता है। तो इसीलिए हमें कभी ये नहीं सोचनी चाहिए कि हमें किसको नीचा करना है, किसको नीचा दिखाना है, किसकी टांगें खींचनी है। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम सबको लेकर कैसे ऊपर चढ़ेंगे, सबके साथ कैसे। मतलब ये एक बहुत अलग तरह की बात है। हमने कभी नहीं सोचा था कहाँ हम शिफ्ट होने वाले थे इंडिया, कहाँ बहुत तरह की चीज थी। लास्ट में ये हुआ कि चलो ठीक है, जितने दिन इस कंपनी में रहेंगे, ये बात तो कंफर्म थी। जिस नई कंपनी के साथ हुआ था टाई अप, मतलब एक्विजिशन जिस नई कंपनी ने किया था, ये बात तो कंफर्म थी कि उसमें ज्यादा दिन तक अनिमेष टिक नहीं सकते थे, क्योंकि पोजीशन अलग हो जाती है। जिस पोजीशन पे ये काम करती है, जो आगे करना चाहते हैं वो नहीं मिलती। लोकेशन चेंज होने की बात आ गई थी कि तुमको सऊदी जाना पड़ेगा, सऊदी में शिफ्ट होना पड़ेगा, ये एकदम 100% बात थी। हमने बीच में शेयर भी किया था, ये सब बातें थी। और अभी तो इनको फिलहाल जेबल अली में जाके बैठना पड़ता है, तो जो ऑफिस का टाइम होता है उसमें जाते हैं। बहुत तरह की चीजें थी। हमने ये भी सोच लिया था कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर हमने ये सोचा कि चलो जब तक मतलब अभी इस साल तक नवनिया स्कूल में पढ़ ले और इस साल तक घर को हमने रिन्यू कर लिया है, तो हम इस साल तो कम से कम रहेंगे। नेक्स्ट ईयर हम देखते हैं, हम इंडिया चले जाएंगे, अनिमेष सऊदी जाते हैं, हम क्या करते हैं हमें नहीं पता था। बट अभी सब कुछ बिल्कुल अलग हो गया। अभी कम से कम कंपनी ने इतना टाइम तो दिया, भगवान ने इतना टाइम तो दिया कि कुछ अच्छा सोच सके। और जिस कंपनी के साथ एक्विजिशन होनी थी उसमें तो बिल्कुल ही रोल खत्म हो जाती, सब कुछ अलग हो जाता। बट आगे जो उम्मीद है कि जो कंपनी अगर कभी भी लेगी या कुछ भी, तो शायद कुछ अच्छा हो, है ना? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग ऐसे ही फेस्टिव सीजन जो है आने वाला है, उसको धूमधाम से एंजॉय कीजिए, पूरी तैयारी कर लीजिए। ये इस बार तो एकदम धमाल मचा देना है। आप बस बोलो धमाल मचा, आप तो खुद ही जा रहे हो फेस्टिव सीजन में, आप तो दुर्गा पूजा के बीच में जा रहे हो। तो माँ भी यही कहती है कि बेटा पहले काम करो, काम नहीं करोगे
तो आगे कुछ नहीं होगा। ये तो है, सब कुछ तो माता रानी की ही बिल्कुल आशीर्वाद से हो रहा है। तो गाइस चलिए, अभी हम लोग गए थे जहाँ हम लोग गए थे डांडिया के लिए कपड़े लाने। इस बार हम लोग सोच रहे हैं डांडिया नाइट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे अभी तक नहीं पता, कब जाएंगे नहीं पता, अलग अलग डेट्स में, बट देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। बट हाँ, कपड़े में लेके आ गई हूँ। मुझे एक दुकान पता चली थी, वहां पे मिल रहे तो 100 दिरहम में उन्होंने मुझे वो क्या कहते हैं, चंगिया चोली चंगिया चोली दी और 20 दिरहम्स उन्होंने उसको ठीक करने का लगा और टेलर को दिया, तो उन्होंने अलग से लिया वो फिटिंग करा। हाँ, स्कर्ट को काट के ठीक करके, बहुत लंबी थी, ब्लाउज को ठीक करेंगे तो वो सब का उन्होंने लिया। और पास में ही एक ज्वेलरी की शॉप थी तो मैं उसपे चली गई थी, तो उसपे से मैंने ये लिया, ये मल्टी कलर का सेट चंगिया चोली पे पहनने के लिए। चंगिया चोली शाम में एक्चुअली वो देंगे ऑल्टर करके, तो अनिमेश जब वॉक पे जाएंगे तो लेते आएंगे, तो मैं आपको तब दिखा दूंगी। ये 19 दिरहम्स में उन्होंने दिया। ये सेट है, मांग टीका है और इयररिंग्स। ये एक बैंगल लिया, ऑक्सीडाइज बैंगल, ये 10 दिरहम की मिली। ये हो गया। इसके अंदर एक और सेट है, ये मैंने आपको नहीं दिखाया। ये है वो सेट 19 दिरहम्स वाली, और 5 वाली जो सेल लगी थी उसमें से मैंने ये लिया। ये एक अच्छी है, ये भी ऑक्सीडाइज है, काफी अच्छे सूट वगैरह पे पहनने के लिए या साड़ी पे भी। और ये उसके साथ इयररिंग्स, ये तो छोटी इयररिंग्स है, दूसरा भी कुछ पहन सकते हो ऑक्सीडाइज इयररिंग, लेकिन ये मिला तो ये लिया उस शॉप से। और बाकी तो पूजा का ही सामान लिया है, वही बत्ती और जो और माता के श्रृंगार का सामान जो चढ़ाते हैं वो, ज्वार की खेती के लिए ये माला, अगरबत्ती, बाकी वही इत्र, गंगा जल, कपूर वगैरह, वही सब पूजा का ही सामान है। और आटा वगैरह जो व्रत का आटा होता है वो सब लेके आई हूँ, यही सब है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। देखिए गाइस, मैंने बोला था ना, दोनों जैसे स्कूल से आएंगे आइसक्रीम मांगेंगे, आते के साथ आइसक्रीम कर रहे हैं। दे रही हूँ, रुको, हटो, देख लो। तो ये आइसक्रीम तैयार हो गई, शेप कुछ अलग ही है। कैसा है नवनिया? मेरा वीडियो को लाइक करिए। कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। हाँ? चलो बाय बाय गाइस, सब लोग है ना लाइक करिए। Daddy see, ये देखिए। वेरी गुड। अच्छा है, ये देखिए कितनी पसंद से खा रहे हैं दोनों, बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस, इन लोगों ने आइसक्रीम खा लिया और कैसी लगी आइसक्रीम? बहुत अच्छा। no, चढ़ गया। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यही पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि मेरा घाघरा चोली अभी तक नहीं आया है, वो शाम में आएगी, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी, और होगा तो पहन के भी दिखाऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।